यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। यीशु मसीह है तो हमारे जीवन में खुशी मिलती है। आज हम एक वचन को देखेंगे। लूका और 9 और 20 में यीशु ने पूछा अपने शिष्यों से, 12 शिष्य लोग से पूछने लगा, तुम मुझे क्या कहते हो? दुनिया दुनिया मुझे क्या कहता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम अपने मन में मेरे बारे में क्या विचार रखे हो? मैं कौन हूँ? यीशु ने अपने 12 शिष्यों से पूछा, लेकिन वो आज यीशु मसीह का वचन हमसे पूछने लगे, मेरे बारे में तुम्हारे मन में क्या विचार चलता है? तुम मुझे कैसा समझते हो? यीशु ने अपने शिष्यों से कहने लगा, दुनिया मुझे बोलता है कोई एलिया नबी बोलता है, या कोई मुझे बोलते हैं पुराने भविष्य वक्ता करके बोलते हैं, या कोई मरा हुआ से जी उठ के आया हुआ व्यक्ति करके बोलते हैं, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु मसीह का ये क्वेश्चन हमारा जीवन में आज आया है। यीशु ने हमसे पूछने लगे आज, उस दिन शिष्यों से पूछा, आज यीशु हमसे पूछने लगे, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, क्या सोचते हो? मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे लिए मैं कौन हूं? परमेश्वर बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा। एक छोटा बच्चा रहेगा, एक छोटा बच्चा है, वो बच्चे को दूसरा कोई बच्चा मार दिया, वो तुरंत क्या बोलेगा? उसके पापा ताकत वाला होगा, तुरंत क्या बोलेगा? मेरे पापा को आने दे, मैं अपने पापा से बोल के मैं तुझे मारूंगा। मेरे पापा किससे डरता नहीं है। मेरे पापा को देख के पुलिस स्टेशन में लोग सलाम मारते हैं। मेरे पापा को देख के बड़े बड़े नेता लोग अपने घर पर बुला के उसको इनवाइट करके उसको स्वागत करते हैं। मेरे पापा की इतना मान सम्मान है, तू मुझे मारा है क्या? मेरे पापा को आने दे, मेरे पापा को बोल के मैं तुझे भी मारूंगा, तेरे पापा को मैं मार खिलाऊंगा। क्योंकि वो जानता है उसके पापा के बारे में, वो अच्छी रीति से जानता है, इसलिए उसने कहा, मेरे पापा को आने दे, मैं तुझे कहता हूँ क्या करूंगा करके। लेकिन जो कमजोर रहेगा वो किससे बोलेगा? नहीं बोलेगा मैं तेरे मम्मी पापा को आके बताऊंगा। लेकिन आज ये वचन ये कहता है, इसलिए यीशु ने हमसे पूछने लगा, तुम मुझे मेरे बारे में क्या सोचते हो? परमेश्वर का वचन ये हमें बहुत गहराई से समझना बहुत जरूरत है। क्योंकि आज अनेक लोग चर्च में जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर जाके अपने घर में बैठ जाते हैं, लेकिन उनको यीशु की महत्व के बारे में आज पूरा डिटेल नहीं पता। इसलिए मलाकी 1 और 6 में ऐसा लिखा, दास अपना स्वामी को आदर कैसा करना जानता है। मलाकी 1 और 6 में ऐसा लिखा, दास एक नौकर अपने मालिक को, मालिक आते उसको कैसा सलाम सल्यूट मारना पड़ता है, नमस्ते गुड मॉर्निंग कुछ बोलना पड़ता है, नहीं तो उस दिन पूरा उसका सेट क्या रहेगा? मूड अपसेट रहेगा। जब तक देखेगा वो नौकर को बहुत सताएगा, क्योंकि मैं दुकान के अंदर आया या कंपनी के अंदर आया या गारमेंट के अंदर है, जो कहीं भी उन मालिक आ गया, लेकिन मेरा नौकर मुझे क्या नहीं किया? सलाम नहीं किया, नमस्ते नहीं किया। इसलिए वो नौकर, इसलिए मलाकी में ये लिखा, नौकर एक दास अपना स्वामी अपना मालिक को जानता है, इसको मुझे कैसा आदर सम्मान करना है। लेकिन ये एक बच्चा अपना पापा को अच्छे रीति से जानता है, एक दास अपने स्वामी को अच्छे रीति से जानता है, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? परमेश्वर का वचन गहराई से हमें जानना बहुत जरूरत है। परमेश्वर के वचन को गहराई में जानना बहुत जरूरत है। परमेश्वर पूछने लगा, तुम मुझे क्या कहते हो, क्या समझते हो मेरे बारे में? आज अनेक लोग मन में क्या है? कोई तकलीफ आ गया, वेदना आ गया, तो हम क्या करते हैं? तुरंत डॉक्टर, हमारा फैमिली डॉक्टर को क्या करो? फोन करो। हमारा फैमिली डॉक्टर को फोन करो, जाओ अपॉइंटमेंट ले लो, उसको डॉक्टर को हमारे घर पर बुला लो। मेरा विश्वास परमेश्वर यीशु मसीह में नहीं है, मेरा विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है। केवल मात्र नाम के लिए मैं चर्च जाता हूँ, एक नाम के लिए मैं आराधना करता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास गहराई पर नहीं है। इसलिए अपने यीशु ने कहा, तुम लोग मुझे क्या समझते हो? दूसरा कुरिन्दी 13 और 5 में ऐसा लिखा, अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि मुझ में विश्वास है या नहीं है। अपने आप को तुम परखो, तुझ में विश्वास है या नहीं है। मैं यीशु को कैसा मैं परखता हूँ, यीशु को मैं कैसा विश्वास करता हूँ। यीशु ने अपने नाव पर चलते समय
उसे उनके शिष्य लोग क्या कहने लगे, ये यीशु हमें बचा, यीशु हमें बचा, मर जाएंगे। यीशु उधर साथ में है, यीशु उनके साथ नाव में चल रहे, यीशु आराम से विश्राम कर रहे, लेकिन लोग चिल्लाने लगे, रो रो के चिल्लाने लगे, यीशु हमें बचाओ, यीशु हमें बचाओ, यीशु हमें बचाओ। लेकिन परमेश्वर की वचन यह कहता है, तुम्हारे जीवन में एक आंधी आती है, एक तूफान आती है, एक समस्या आती है, एक तकलीफ आता है, लेकिन तुम भी यही बोलकर तुम चिल्लाते हो, क्योंकि मैंने कहा मुझे जो अधिकार मिला उस अधिकार को मैं तेरे हाथ में मैंने सौंप दिया, लेकिन तू उस अधिकार को क्यों इस्तेमाल नहीं करते हो? तुम्हारे मन में क्यों डर आ गया? तुम्हारे मन में क्यों विश्वास नहीं है? परमेश्वर का वचन यह कहता है, राय का समान तुझ में विश्वास हो, तुम क्या कर सकते हो? ये पहाड़ को उठाकर फेंक सकते हो, ये पहाड़ों को उठाकर फेंक सकते। तुम्हारे अंदर राय दाने के समान तुम्हारे अंदर विश्वास की जरूरत है, लेकिन तुझ में क्यों विश्वास नहीं है? इतनी साल हो गया, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, ये बाइबल को लेके तुम चलते हो फिरते हो, लेकिन वो वचन तुम्हारे मन में क्रिया नहीं कर पा रहे। वो वचन को तुम जानते नहीं है, वचन के महत्व को तुम आज तक नहीं जाने। एक बच्चा अपने पिताजी को जानता है, एक नौकर अपने मालिक को जानता है, मुझे कैसा आदर सम्मान करना चाहिए, मेरे पापा का ताकत वो बच्चा जानता है, लेकिन तुम क्यों नहीं जानते? वो तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी क्यों है? तुम्हारे मन में तू क्यों आज तक विश्वास नहीं कर पा रहा है? मैं तेरे साथ चलता हूं, मैं तेरे साथ रहता हूं, क्यों मुझ में तुम्हारे विश्वास नहीं है? तुम अपने आप को तुम क्या सोचते हो? अपना 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 समझो। अपने भाई को पूछो, अपने पति से पूछो, अपनी बीवी को पूछो, लेकिन मेरे से तुम कोई पूछते सलाह लेते नहीं है। वो जगह लेना है कि नहीं लेना, वो लड़का को वो लड़की को शादी विवाह करना है कि नहीं करना, बच्चे लोग को कौन सा स्कूल में डालना है, तुम मेरे से पूछते नहीं, वो मेरे से सलाह लेते नहीं है। तुम्हारा विश्वास मुझ में है नहीं। तुम्हारा विश्वास को तुझ पर ही है, मुझ पर बिल्कुल नहीं है विश्वास। इसलिए यीशु ने अपने शिष्य से पूछा, लेकिन शिष्य से नहीं, आज यीशु हमसे पूछने लगे, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? यीशु हमेशा सोते रहेगा, यीशु तुम्हारे बारे में चिंता नहीं करता है, यीशु तुम्हारे लिए कुछ लड़ाई नहीं करेगा, यीशु तुम्हारे लिए कुछ शायद मदद नहीं कर सकता है। तुम्हारे विचार पूरा आज यही है, तुम्हारे मन में आज भी विश्वास की कम, बहुत कम है, विश्वास बिल्कुल है ही नहीं। केवल मात्र नाम के लिए दुनिया को बोलते हम मसीह लोग हैं। मसीह का मतलब एक बच्चे के समान होना चाहिए, एक दास के समान होना चाहिए। कुछ भी हो जाए मैं अपना पापा को बोलूंगा, कुछ भी हो जाए मैं अपने मालिक को आदर सम्मान करूंगा। आज हम कितनी लोग वचन को लेके चलते हैं, जो कोई है यीशु मसीह है मेरे जीवन में, यीशु देख लेगा, मेरे बच्चे लोग को पढ़ाई को यीशु देख लेगा, मेरा हर काम धंधे को यीशु देख लेगा, मेरे तनख्वाह को आशीष यीशु देखेगा। हर बार हम कभी बोलते, हमारे मुंह से हम क्या नहीं कर पाते, कबूल नहीं कर पाते। तो यीशु हमारे जीवन में कैसा रहेगा? वो नाव में सोता हुआ दिखेगा। यीशु हमारा जीवन में कैसा सोए? यीशु हमारे सामने कोई लायक नहीं है, कोई काम नहीं कर पाता, इसलिए यीशु ने कहा मुझे फर्क हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं या नहीं कर पाऊंगा, तुम मुझे देखो, मुझे पूछो, मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। क्योंकि आज तक हम वचन देखते, परमेश्वर ने इजरायली लोग लाते समय समुद्र को कंड किया था, वचन पढ़ते, लेकिन हमारे जीवन में बहुत बड़ी तकलीफ आ गया तो हम क्या नहीं करते? प्रार्थना नहीं करते, उधर दौड़ते इधर दौड़ते, किसी के साथ क्या करते हैं? मदद मांगते। तकलीफ आ गया भाई, उससे कर्जा लो, इससे कर्जा लो, उससे पैसा लो। हम वैसे ही हमारे जीवन में हर दिन हम दौड़ते रहते, हमारा विश्वास किधर है? इसलिए यीशु ने पूछा, तुम मुझे मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या कहते हो? मैं कौन हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ? तो आज मुझे फर्का नहीं फर्का, आज तक अनेक लोग फर्के भी नहीं है यीशु के बारे में। जो कुछ है मैं हूँ, जो कुछ है मेरे पति है, जो कुछ है मेरी बीबी है। मेरी बीबी से पूछने का, बाबा नहीं तो मेरे घर में झगड़ा हो जाएगा। मेरे पति से पूछने का, नहीं तो मेरे घर में शांति नहीं रह जाएगा। यीशु से कब पूछोगे? यीशु तुम्हें जन्म होने से पहले वो जानता है, आज तक हमें वो अगुवाई करते आ रहा है। उस यीशु को हम क्या करते हैं? सोया हुआ, नाव में सोया हुआ यीशु के समान हम समझ कर रखे। इसलिए यीशु ने हमसे बार बार ये पूछ रहा है, मुझे तुम क्या कहते हो, मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो, मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ या नहीं? मैं अपाई नहीं हूँ, मैं लंगड़ा नहीं है, मैं अंधा नहीं है, मैं सारा दुनिया को मैं क्या किया, ब्रह्मांड को मैंने बनाया। तेरे जीवन में जो काम रुका है उसको मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। क्यों मुझ में तेरा विश्वास नहीं है? राय के समान तुझे विश्वास चाहिए, तू क्यों मुझे विश्वास नहीं करते हो?
तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा है, तेरे जीवन में तू मेरे लिए कितनी बड़ी स्थान दे के रखा। जो कोई आदर करते किसको करते, घर पे कमाने वाले को आदर सम्मान करते, जो कमाएगा नहीं उसको आदर नहीं है, सम्मान नहीं है। यीशु मसीह हमारे सामने नहीं है, इसलिए हम क्या नहीं करते, उसको आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। यीशु हमारे हृदय में है, यीशु हमारे हृदय में हमें आज जिंदा है। यीशु के द्वार आज हम चलते फिरते हैं, यीशु के द्वार आज हमारे घर में खुशी मिलती है। वो यीशु के द्वार क्यों, यीशु को तुम क्या करते हो, सोया व्यक्ति समझते हो, कोई अपाइस क्यों समझते हो, क्यों लंगड़ा समझते हो, वो कुछ नहीं कर सकता क्यों सोचते हो। हर काम करने से पहले तुम यीशु से पूछो, प्रभु मुझे ये करना है कि नहीं करना, मुझे इस गांव छोड़कर दूसरी गांव जाना है कि नहीं जाना, प्रभु मुझे क्या करना है, तू मुझे आज्ञा दे, तू मुझे आज्ञा दे। इसलिए यीशु मसीह के शिष्य लोग क्या कहने लगे, तू एक उद्धारक है, तू एक उद्धारक है। 12 शिष्य लोग कहने लगे, यीशु तू एक उद्धारक है, तू साधारण इंसान नहीं है, तू परम पिता की पुत्र है, तू हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। आज परमेश्वर हमारे लिए एक उद्धारक है, यीशु मसीह हमारे लिए सारा कुछ करने वाला प्रभु है। इसलिए आज उसको हम क्या करेंगे, हमेशा हम क्या करना चाहिए, हर काम के लिए परमेश्वर से पहले घुटना टेक कर पूछेंगे। यीशु हमारे जीवन में उन्नति और शांति समाधान देने वाला। यीशु सोया हुआ व्यक्ति नहीं है, यीशु अपाई नहीं है, यीशु जिंदा कूदा है, सब कुछ कर सकता है हमारे लिए। यीशु हमारे लिए सब कुछ करेगा और करते रहेगा। हालेलुया।